हेलो बच्चों, आप सबका अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोगों ने शुरू किया था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, और एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली है। उसमें बहुत सारी बातें करनी है नहीं, बेसिकली आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने। हम लोगों ने जाना था कि बार बार ऐड करने से किसी नंबर को क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और बार बार मल्टीप्लाई करने से पावर हो जाता है। ये हम लोगों ने जान लिया था बेसिक बातें, और कुछ लॉज जान लिया था जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। बेसिकली कुछ फार्मूले थे जो हम लोगों ने जाना था। आज कुछ और थोड़ी थोड़ी बातें जानेंगे और एक्सरसाइज 12.1 जो एनसीईआरटी में है वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। क्या पढ़ें आज? जैसे हमने बताया था कि अगर मैं बोलूं 2 पे पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 3, तो ये क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 3 2 हमारे कैंसिल हो गए, तो 2 पे पावर क्या बचा? 2। तो हम लोग सीधे जानेंगे कि बेस अगर सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा? डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हम लोगों ने जाना था। बेस सेम होगा तो पावर डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? बेस सेम होगा तो पावर डिवीजन में, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के केस में क्या हो जाएगा? पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करके समझने की कोशिश करें, 2 पे पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 8, समझ में ही आ रहा है इसका वैल्यू कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 जो भी करेंगे दोनों कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? 1। या हम ऐसे समझ सकते हैं 2 पे पावर 8 ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -8 बराबर 1, या 2 पे पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है किसी नन जीरो नंबर पर जो पावर 0 होगा उसका वैल्यू कितना होगा? 1। ये आपको याद रखना है। अब ये नन जीरो क्यों, और एक एग्जांपल लेंगे वो आपको बात समझा देगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करें कि 2 पे पावर 0 उसका वैल्यू कितना होगा? 1। कोई दूसरा एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे मैं बोलूँ 3 पे पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 पे पावर 5, सेम वैल्यू आएगा। इसका जो भी वैल्यू होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, नीचे भी जो होगा वही वैल्यू होगा। सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1। दैट इज 5 है 5 है, दैट इज 5 रुपए हैं, 5 बच्चे हैं, डिवाइड करके कितना आएगा? 1। दैट इज 5 रुपए 5 बच्चों के बीच जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक एक को कितना मिलेगा? एक एक मिलेगा। तो जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू नीचे है, तो उसको कैंसिल करके कितना आएगा? 1 आएगा। तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू बताइए? 1। दैट इज 3 पे पावर 5 माइनस 5 बराबर 1। 3 पे पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो उस पर पावर अगर हम 0 डाल दें तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। इसमें कुछ लिमिटेशन है, वो जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। इसको नोट डाउन करें। चलिए, क्या लिमिटेशन है? हम लोगों ने पढ़ा था कि किसके बारे में? रेशनल नंबर, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये पढ़ा था हम लोगों ने कि p और q के फॉर्म में हो और p और q क्या हो? इंटीजर्स हो, q 0 के बराबर नहीं हो। ये क्यों होगा ऐसा? जैसे मैं लिखूं 2 डिवाइडेड बाई 0, 2 रुपए हैं, कितने बच्चे हैं? 0 बच्चे हैं। तो 2 रुपए को 0 बच्चों के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? कोई भी चीज को हम बगैर लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते, तो ये नॉट डिफाइंड है। या यूं समझ सकते हैं कि 0 का टेबल पढ़िए, 0 1 0, 0 2 0, 0 3 0, ये 2 कभी नहीं आ सकता, तो इसको हम लोग नॉट डिफाइंड कहते हैं। और जो कभी ना आए उसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। और तो नहीं, इसी नॉट डिफाइंड को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। 0 के टेबल में कभी नहीं 2 आएगा, 0 1 0, 0 2 0, तो ऐसा मैथमेटिशियन लोग मानते हैं कि कब आएगा? इन्फिनिटी में आएगा। तो जस्ट इसका नाम क्या पड़ गया? इन्फिनाइट। तो ये क्लियर हो गया कि नीचे क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 रुपए को 0 बच्चों के बीच बांट नहीं सकते। तो ये हमारा रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्यों ऐसा था, ये आपने जान लिया। अब क्या होगा? ये तो बात समझ आ गई कि 2 डिवाइडेड बाई 0, 0 के टेबल में कभी 2 नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। ऐसे नॉट डिफाइंड को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी, जो कभी ना आए। ओके, अगर मैं लिखूं 0 डिवाइडेड बाई 0, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि 0 रुपए हैं, 0 बच्चे हैं, तो 0 रुपए को भी 0 बच्चों के बीच बांट नहीं सकते ना। कुछ भी बांटने के लिए अगर मैं लिखूं 0 डिवाइडेड बाई 2, इसका क्या मतलब है? 0 रुपए हैं, 2 बच्चे हैं, तो 0 रुपए हैं, 2 बच्चे हैं, तो 0 रुपए को 2 बच्चों के बीच बांटेंगे तो एक को भी 0 मिलेगा, दूसरे को भी कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। दैट मीन्स ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 0s are 0।
मतलब यहाँ कोशिएंट आ रहा है, दैट इज ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 0 नहीं हो सकता। तो 0 रुपए को 2 बच्चों के बीच बांटेंगे तो इसको भी 0 मिलेगा, इसको भी 0 मिलेगा, लेकिन 0 बच्चों के बीच कुछ बांट नहीं सकते, मतलब 0 नीचे नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, बट न्यूमरेटर का वैल्यू 0 हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, 0 रुपए हैं, 0 बच्चे हैं, ऐसे अगर कैंसिल करें तो बताइए तो क्या होगा, 0 1 जा 0, आंसर 1 आ रहा है। तो कोई कहेगा नहीं 0 2 जा 0, कोई कहेगा 0 3 जा 0। कोशिएंट क्या होना चाहिए, कोशिएंट होना चाहिए यूनिक, उसके वैल्यू में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जो है वही है, कोई एक वैल्यू होना चाहिए। और ये तो इन्फिनिटी जो कभी नहीं आ रहा है, ये कब आते जा रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं, तो इसको भी हम नॉट डिफाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन। और हमेशा आते रहे तो इसको बोलते हैं हम लोग इनडिटरमिनेट। क्या बोलते हैं इसको, इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये, ठीक है। तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, याद रहे नीचे 0 का मतलब नॉट डिफाइंड, और ऊपर भी 0 नीचे भी 0, इसको क्या बोलेंगे, इनडिटरमिनेट। क्या बोलेंगे, और अगर नीचे 0 ऊपर नन 0 हो तो उसको बोलेंगे इनफिनिटी। क्या बोलेंगे इसको, इनफिनिटी। तो नीचे क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। मेरी बात समझ आ रही है। तो अगर हम ऐसे करें, मैं अगर लिखूं 0 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 0 पे पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 0 पे पावर 3 माइनस 3, 0 पे पावर 0। इसको सॉल्व करें तो कितना होगा इसका वैल्यू बताइए, 0 इंटू 0 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 0 इंटू 0 इंटू 0, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो ये क्या हो गया बताइए, नॉट डिफाइंड। तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो 0 पे पावर 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्योंकि 0 पे पावर 3 बटे 0 पे पावर 3 नॉट डिफाइंड आया, तो 0 पे पावर 0 भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स कि 0 पे पावर 0 1 होगा, ये क्या है, गलत है, वो नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब 0 पे पावर 0 1 नहीं होगा, किसी नन 0 नंबर पर पावर क्या होगा, 0 1 होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x पे पावर 0 1 होगा और x का वैल्यू क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट। मेरी बात समझ आ रही है। किसी नन 0 लिख लीजिए आप, किसी नन 0 नंबर पर जब पावर 0 होगा उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। किसी भी नंबर पर पावर 0 1 होगा ये सही नहीं है। नन 0 रियल नंबर पर पावर अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ये आप नोट डाउन कर लें, ओके। चलते अब कुछ और बात करेंगे। एक बात समझ आ गई कि नन 0 नंबर पर पावर 0 उसका वैल्यू 1 होगा। अगर हम बात करें a पे पावर n की, इसको लिखने की क्या ज़रूरत है, मैं सीधे बात करता हूँ। 1 पे पावर, मैं अगर बात करूँ 1 पे पावर 0, ये कितना देगा 1, क्योंकि नन 0 नंबर पर पावर 0 क्या होगा 1। 1 पे पावर 1, 1 कितनी बार, एक बार 1। 1 पे पावर 2 क्या होगा, 1 इंटू 1 क्या आएगा 1। 1 पे पावर 3, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आएगा 1। 1 पे पावर -1 क्या होगा, 1 बटे 1 पे पावर 1, 1 बटे 1 क्या आएगा 1 आएगा। 1 पे पावर -2 क्या होगा, फॉर्मूला है 1 बटे 1 पे पावर 2। ये ना पढ़े a पे पावर -n बराबर 1 बटे a पे पावर +n, ठीक। पिछले वाले लेक्चर में देख लीजिएगा कि 1 बटे 1 इंटू 1, 1 बटे 1 1 ही आएगा। दैट मीन्स 1 पे पावर कुछ भी हो, 0 हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, उसका रिजल्ट हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ तक कि फ्रैक्शन भी ले या हाँ, जो भी नंबर्स हो, 1 पे पावर कुछ भी नंबर हो, हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 पे पावर कोई भी नंबर क्या होगा, 1 होगा। 1 पे पावर कोई भी नंबर हमेशा क्या देगा, 1 ही देगा, ठीक है ना। ये आप दिमाग में रख लें। 1 पे पावर n क्या आएगा, 1 ही आएगा फॉर ऑल n, ओके। अब अगर हम बात करें -1 पे पावर 1 की, तो क्या होगा बताइए, -1 एक बार -1, -1 पे पावर 0 क्या होगा, +1, -1 पे पावर 1 ये -1 आएगा, -1 पे पावर 2 -1 इंटू -1, माइनस +1 आ जाएगा। -1 पे पावर 3 क्या होगा, -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा बताइए, माइनस प्लस प्लस -1। -1 पे पावर 4 क्या होगा, -1 फिर +1 हो जाएगा, -1 प्लस +, -1 -1 प्लस।
इसका मतलब ये 0 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो, और जो 2 से डिविजिबल है, देखिए 2 0 0, याद रहे 0 एक इवन नंबर है। तो -1 पे पावर कैसा नंबर हो, इवन इंटीजर हो, नेगेटिव में भी वैलिड है तो 1 आएगा, और -1 पे पावर ऑड इंटीजर हो वो क्या देगा, -1 देगा। इसको भी आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। ये सारी बातें आप नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, चलिए उतार लिए होंगे। मैं एकदम पीछे से शुरू करता हूं, एक्सरसाइज शुरू करता हूं, ठीक है। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, 25 गुना टी पे पावर -4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू टी पे पावर -8। और क्वेश्चन में लिखा हुआ टी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 पे पावर कुछ भी हो 0 आ जाएगा। 0 पे पावर कुछ भी हो, 0 पे पावर -3 तो क्या हो जाएगा, 0 ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, आप ये जाने अभी 0 पे पावर कुछ भी हो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 0 पे पावर 4 क्या होगा, 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 0 पे पावर आप कुछ भी डालें वो 0 ही देगा, ठीक है। ठीक है, पहले 0 होने से यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0 बटे 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना है। तो इसको क्वेश्चन में बोला है सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो 25 है तो 25 को फैक्टराइज कर देंगे तो 5 इंटू 5 स्क्वायर होगा। 25 को अगर फैक्टराइज कर दें तो क्या होगा, 5 इंटू 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा, टी पे पावर -4, ये -8 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, +8। या यूँ समझ सकते हैं आप, इसको कैसे समझेंगे कि ये टी है, ये टी है, बेस सेम है तो ये -4 है और ये घटेगा, क्या होगा, घटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या आप यूँ समझ सकते हैं कि नीचे वाला ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 5 पे पावर क्या है, -3 इंटू 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, सिंपल सा है 2 इंटू 5, ठीक है। अब क्या करें बताइए, 5 पे पावर 2 -3 ऊपर जाएगा तो +3, यहाँ क्या है +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1, ऐसे कर सकते हैं, सिंपल सा है। 2 ऊपर रख दीजिए, -3 ऊपर जाएगा +3, +1 ऊपर जाएगा तो -1, 2 पे पावर +1 है, यहाँ छुपा हुआ है 1 तो ऊपर जाएगा तो -1 इंटू टी पे पावर 8 में 4 गया क्या हो गया 4, 5 पे पावर 3 2 5, 5 में गया 4 इंटू 2 पे पावर -1 इंटू टी पे पावर 4। ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के फॉर्म में, ओके। किताब में आपका ऐसा भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा कैसा होगा, आंसर बहुत तरीके के हो सकते हैं। इज इक्वल टू 5 पे पावर 4 इंटू टी पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर -1 नीचे आएगा तो 2 पे पावर +1 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकता है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करके पूरे रिजल्ट लेके आ जाए, ये दोनों में पावर 4 है तो क्या होगा 5t पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, ये भी एक फॉर्म है। या इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 5 × 25 5 125 625 बटे 2 625 बटे 2 टी पे पावर 4। तो कौन सा फॉर्म होगा, अगर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में लिखने के लिए लिखकर छोड़ देने बोला है तो यही आपका रिजल्ट होगा, या ऐसा होगा या ऐसा होगा, ये आपकी मर्जी जो आप लिखें। चलें आगे बढ़ते हैं, इसको उतार लें। चलिए सेकंड नंबर 7 में 2 क्वेश्चंस हैं, सेकंड कर दे रहा हूं फिर। सेकंड में बोला है 3 पे पावर -5 इंटू 10 पे पावर -5 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 5 पे पावर -7 इंटू 6 पे पावर -5, 3 पे पावर -5 10 पे पावर -5 125 5 पे -7 इंटू 6 -5, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे सबको हम लोग, पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे जो प्राइम नंबर्स नहीं। 3 प्राइम नंबर है, 10 प्राइम नंबर नहीं है। 3 पे पावर -5 इंटू 2 इंटू 5 उस पे पावर कितना
-5, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 5 पे पावर 3, ये आपको तो जानना ही चाहिए। आपने 5 इंटू 5 इंटू 5 इसको अगर प्राइम फैक्टराइज करें ऐसे सिंपल सा 5 25 अंक 5 बजे तो 5 पे पावर 3 आ जाएगा। 5 पे पावर -7 इंटू 6, 2 इंटू 3, उस पे पावर कितना -5। अब इसको ठीक से लिखें, 3 पे पावर -5 इंटू 2 पे पावर -5 इंटू 5 पे पावर -5, दोनों एक ही साथ मल्टीप्लाइड है तो इसमें भी पावर आ जाएगा, इसमें भी पावर आ जाएगा। मैंने बताया था अगर पावर सेम हो तो अंदर वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मल्टीप्लाइड होने से डिवाइड हो जाता है। तो उस तरह से अगर है तो उसको हम बाहर भी कर सकते हैं। इंटू 5 पे पावर -3 डिवाइडेड बाई 5 पे पावर -7, 2 पे पावर -5, 3 पे पावर -5। अब क्या होगा, पहले 3 वाला देख लेते हैं। 3 पे पावर -5, यहाँ 3 नहीं है, नीचे है, -5 ऊपर जाएगा तो +5, वैसे ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हैं आप। इंटू 2 पे पावर -5, 2 पे पावर -5 सेम है, ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, तब भी लिख लेते हैं -5 ऊपर जाएगा तो +5 इंटू 5 पे पावर -5 -3, तो 5 पे पावर -5 -3 -7 ऊपर जाएगा तो +7, और नीचे लिख दिए हैं, आप ठीक से लिखिएगा उसको। तो ये तो 3 पे पावर 0 हो जाएगा, वैसे भी 1 लिख सकते थे, इंटू 2 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर -5 -3 -8 +7 -1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 पे पावर -1 या 5 पे पावर -1 या 1/5 आंसर होगा। पता नहीं सही है कि नहीं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 5 पे पावर 5 आंसर है, गलती हुई। फाइव पे पावर -5, 5 पे पावर +3 है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ +3 होगा। 7 3 10 में 5 गया 5, -5 -5 1/5 पे पावर 5 या 5 पे, तो कितना आ जाएगा ये, नहीं सॉरी +5 आएगा, ठीक। ये आंसर हो गया 5 पे पावर 5, या इसको सॉल्व करके आप लिख लें। तो ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इवेलुएट करना है। क्या करना है, इवेलुएट करना है। 6 का 1 1/3 पे पावर -1 -1/4 उस पे पावर -1 उस पे पावर -1, सिंपल सा है। क्या करेंगे, 1/3 ये पलट जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी फार्मूला पढ़े हम लोग, उस पर +1। 1/4 में -1 क्या हो जाएगा, 4/1 उस पे पावर +1 उस पे पावर कितना है -1, तो 3/1 मतलब 3 पे पावर 1 3 होगा, -4/1 मतलब 4 पे पावर 4 होगा, उस पे पावर कितना -1, 3 - 4 -1 उस पे पावर -1, या 1/-1 पे पावर +1 या 1/-1, तो आंसर होगा -1, सिंपल सी बात है। इसको भी चेक कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन लगा, -1 आंसर है, ठीक है। इसको नोट डाउन करें, जहाँ पे न समझ आया पूछ लें। चलिए 6 का 2 आपसे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, न बने तो आप कॉपी कर लें। 6 का 2 5/8 उस पे पावर कितना -7 इंटू 8/5 उस पे पावर कितना -4। अब ये क्या होगा, पावर -7 को +7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। 5/8 उस पे पावर +4, तो क्या हो जाएगा 8 पे पावर 7/5 पे पावर 7, 5 पे पावर 4/8 पे पावर 4, अलग अलग कर दिए हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। मैंने बताया था अगर सेम पावर हो तो डिवीज़न में डिवाइड हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह किया हुआ है तो उसको हम ऐसा कर भी सकते हैं। 8 पे पावर 7 + 4 ऊपर जाएगा तो -4, 5 पे पावर 4 + 7 ऊपर जाएगा तो -7, तो ये कितना हो जाएगा 8 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर -3, ठीक है। इसको क्या करना है, एवेलुएट करना है, तो इसको पूरा सॉल्व करना है। तो 8 गुना 8 गुना 8
डिवाइडेड बाई 5 माइनस नीचे आएगा तो क्या होगा 5 गुना 5 गुना 5, नीचे आ गया +3 हो गया। तो इसको आप सॉल्व करें, जो रिजल्ट आएगा वो आप खुद लिख लें, ठीक है। 5 पंजे 25, 5 125 नीचे होगा, ऊपर 8 8 64, 8 देख लीजिएगा कितना आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, m का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन है 5 पे पावर m डिवाइडेड बाई 5 पे पावर -3 इज इक्वल टू 5 पे पावर 5। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे होगा बताइए। यहाँ बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 पे पावर m या -3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा +3 माइनस प्लस बराबर 5 पे पावर 5। तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर को भी सेम होना पड़ेगा बराबर होने के लिए। 2 पे पावर 3 बराबर 2 पे पावर क्या करेंगे सेम होगा, 3 ही लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा सेम होगा, m + 3 बराबर 5। तो m बराबर क्या होगा, 5 में 3 गया तो m बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ऐसे भी आप काउंटर चेक कर सकते हैं, m का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए आप, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 3 5 है, 5 पे पावर 5 सेम वैल्यू आ जाएगा। नोट डाउन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 कहता है इवेल्युएट 8 पे पावर -1, अब सिंपल क्वेश्चन सब है खुद कर सकते हैं, इनटू 5 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर -4। तो क्या हो जाएगा 8 पे पावर -1। या तो आप जस्ट यहाँ क्या करना है, इवेल्युएट करने बोला है तो उसको आप कोई ज़रूरत नहीं कि आप ज़्यादा कुछ सोचें। 8 पे पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/8 पे पावर +1, 2 पे पावर -4 ऊपर चलेगा 2 पे पावर 4, और 5 × 5 × 5 क्या होगा 125। तो क्या हो जाएगा 1/8 गुना 2 × 2 × 2 × 2 कितना होगा 16 × 125, 8 2 = 16, ये होगा 250। जस्ट सॉल्व करना है, बड़ी बात नहीं, उतारे। चलिए 4 का फर्स्ट हो गया, अब 4 का सेकंड क्या कहा है, 5 पे पावर -1 इंटू 2 पे पावर -1 इंटू 6 पे पावर -1, यही है ना। 5 पे पावर -1 इंटू 2 पे -1 6 पे -1, तो क्या हो जाएगा 1/5 गुना 1/2 पावर 1 ही रहेगा इंटू 1/6, 6 × 12 = 60, 1/60, सिंपल सा। करें नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5 लास्ट से ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 क्या क्वेश्चन है, -2 डिवाइडेड बाई 3 उस पे पावर -2 फिर उस पे पावर कितना 2। चलिए एक बात मैं बता दूं, जैसे मैं लिखूं 2 पे पावर 3 उस पे पावर 2, इसका क्या मतलब है 2 पे पावर 3 कितनी बार, या ऐसे समझना 2 × 2 × 2 उस पे पावर कितना 2, या लिखेंगे 2 × 2 × 2 पे पावर 2, इसका मतलब ये 2 × 2 × 2 एक बार, फिर 2 × 2 × 2 एक बार, 2 बार हो गया। तो 2 कितनी बार 6 बार, 2 पे पावर 6। तो सिंपली आप समझे कि पावर पे पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पे पावर 6। तो ऐसे लिखें अगर a पे पावर m उस पे पावर n, तो जस्ट क्या हो जाएगा a पे पावर m × n। ये फॉर्मूला आप याद रख लें, लिख लें कहीं पे, a पे पावर m पे पावर n क्या होगा a पे पावर m × n, ठीक है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, ऐसा अगर हो 2 पे पावर 3 उस पे पावर 2, तो यहाँ पे पहले क्या होगा 3 पे पावर 2, दैट इज 2 पे पावर 3 कितनी बार 2 बार, 2 पे पावर 9, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर होगा पहले, ये नहीं कि यहाँ 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो पावर पे पावर तभी मल्टीप्लाई होगा जब ब्रैकेट होगा। क्या बोला मैं बताइए, पावर पे पावर तभी मल्टीप्लाई होगा जब ब्रैकेट होगा, इसको दिमाग में रखें। तो क्या सीखा हमने, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, यहाँ ब्रैकेट है तो यहाँ पे हो सकता है मल्टीप्लाई। -2 × 2 क्या हो जाएगा -4,
दैट इज -2/3। इसमें करना क्या है वैसे, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू ही निकालना है। -2 × 2, 2 × 2 4 प्लस माइनस -2 पे 2 डिवाइड बाई 3 -4। ठीक है, निगेटिव पे पावर अगर क्या हो जाएगा, इसको प्लाट देते हैं तो ये हो जाएगा -3/2 उस पे पावर +4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है ना, इसका मतलब पावर अगर इवन नंबर हो, पावर इवन इंटीजर हो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। निगेटिव पे पावर 3 × 9 = 27 = 81, 81, 2 to the 8, 4 to the 8 is 16, 81 डिवाइड बाई 16। करें नोट डाउन, समझ आ जाना चाहिए, बहुत इजी है। चलिए थर्ड का जो फोर्थ है वो बहुत इजी है। 3 पे पावर -1 प्लस 4 पे पावर -1 प्लस 5 पे पावर -1 उस पे पावर 0। ये नीचे का वैल्यू, अंदर का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 नहीं होगा उस पर पावर 0 हमेशा क्या आएगा, 1। अगर ये 0 हो जाए तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। देखते हैं, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी 0 नहीं, ये भी 0 नहीं, ये भी 0 नहीं। तो 0 0 0 अगर नहीं है वो, और जोड़ने के बाद वो भी 0 होने वाला नहीं है, इसलिए इसको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नन 0 है, उस पर पावर 0, उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। सिंपल सी बात है, कोई भी वैल्यू हो अंदर, अगर वो नन 0 हो, उस पर पावर 0 हो, तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। ओके, करें नोट डाउन। फोर हो गया। अब कौन सा, थर्ड, 1/2 उस पे पावर -5 -2 प्लस 1/3 पे पावर -2 प्लस 1/4 पे पावर -2। क्या हो जाएगा, इसको प्लाट देंगे तो 2/1 पे पावर +2 प्लस 3/1 पे पावर +2 प्लस 4/1 पे पावर +2। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, 16 9 9 4 13, 16 9 25, 25 4 29। ठीक है, करें नोट डाउन। मैं सारा ही कर दे रहा हूँ, आपको जो लगता है आप खुद कर सकते हैं तो आप म्यूट कर दें और वीडियो को चलते रहने दें और आप उतारते जाएं। हो सकता है कोई काम की बात बताते जाऊँ, इसके लिए आप पूरा क्लास को अटेंड करें। 2 पे पावर -1 इंटू 4 पे पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर -2। इसमें वैल्यू निकालना है, याद रहे, 1/2 गुना 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 पे पावर 2। ठीक है, ये हो जाएगा 1/8 डिवाइडेड बाई 1/4। तो 1/8 गुना 4/1, 4 दूना 8, तो 1/2। शायद समझ आ रहा होगा, सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हैं। इसको करने का दूसरा तरीका क्या होगा, देखिए, 2 पे पावर -1 इंटू 2 पे पावर 2 उस पे पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर -2। 2 पे पावर -1 इंटू 2 पे पावर -2, 2 इंटू -1 -2 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर -2। 2 पे पावर -1 -2 क्या हो जाएगा, -3, 2 पे पावर -2, 2 पे पावर -3 -2 ऊपर आएगा तो +2, 2 पे पावर -1 1/2 ऐसे ही आएगा। ठीक है, उतारें। चलिए, अप्रॉक्स में सारा कर दिया, अब जो बचा आप खुद कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो ये का ख्याल रखना है, सब इवेलुएट करना था। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पावर के फॉर्म में लिख के छोड़ देना है। जैसे क्वेश्चन है 2 का 5, 2 पे पावर -3 इंटू -7 पे पावर -3। देखिए पावर सेम है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस
पे पावर -3, तो क्या हो जाएगा -14 उस पे पावर -3, या इसको पलट देते हैं क्योंकि +3 करना है। +3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -14/1 ये हो जाए 1/-14 या उस पे पावर +3। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है और इसमें वैल्यू नहीं निकालना है, एवेल्युएट नहीं करना है। ठीक है, तो आप कोशिश करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, 3 पे पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 पे पावर -10 इंटू 3 पे पावर -5। ठीक है, 3 पे पावर -7 -10 ऊपर आएगा तो +10 या माइनस माइनस प्लस समझें आप, इंटू 3 पे पावर -5। तो 3 पे पावर 10 में 7 गया 3, -5 ये जुड़ जाएगा जस्ट, तो -5 ही होगा। 3 पे पावर -2, या लिख सकते हैं 3/1 है तो 1/3 उस पे पावर क्या होगा +2, या जस्ट 1/3², ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि शायद आप नहीं कर लीजिएगा इंशाल्लाह, तो आप सारा कर लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क आपका क्या हुआ, पूरा एक्सरसाइज और जितने सारे एग्जाम्पल्स बचे हुए। ठीक है, और अगर फर्दर मुझे होमवर्क देना है मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। ओके, और एकदम मुस्कुरा के पढ़ा कीजिए, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं समझ आएगा आप बार बार पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।